पिता की सुरक्षा के लिए पिस्टल तानने वाली युवती को सपा नेता करेंगे सम्मानित। कहा, हमारा उद्देश्य अपराध बढ़ाना नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। हरदोई जिले में पेट्रोल पंप कर्मी पर युवती के द्वारा पिस्टल तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो वायरल होने के बाद झांसी के समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि पिस्टल तानने वाली युवती ने बहादुरी कर कार्य किया जो अपने पिता की सुरक्षा के लिए पिस्टल तानी है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य अपराध बढ़ाना नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए युवतियों को प्रोत्साहित करना है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान पारिछा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देखा जिसमें हरदोई जिले में पेट्रोल पंप पर एक युवती के द्वारा पंप कर्मी पर लाइसेंसी पिस्टल तानते हुए दिखाई दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे ऐसी बहादुर युवती को 50,000 रुपए देकर सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य अपराध को बढ़ावा नहीं बल्कि आत्मरक्षा में असला उठाने वाली हर युवती को वे सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि हरदोई में युवती ने पंप कर्मी पर पिस्टल इसलिए तानी क्योंकि उसके पिता व परिवार के साथ अभद्रता की गई। उन्होंने कहा कि अपराध और परिवार की सुरक्षा के लिए पिस्टल तानने वाली ऐसी हर वीरांगनाओं को वे सम्मानित करेंगे। वहीं उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर कहा कि अगर वोटों की चोरी नहीं हुई तो विकास पुरुष अखिलेश की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर देखा होगा एक मामला हुआ हो या विकास हो या कानून व्यवस्था हर मोर्चे पर योगी अपनी बेटी को लेके और उनके साथ और भी माएं बहनें थी, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे थे गाड़ी में। वहाँ कुछ कहा सुनी हुई और पेट्रोल पंप कर्मी ने उस बेटी के पिता को मारने की कोशिश की, धक्का दिया तो उस बेटी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल के अपने पिता के बचाव में उस पेट्रोल पंप कर्मी को लगा दी। तो इस बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं और हम उस बेटी को जल्दी ही 50,000 रुपए से सम्मानित करेंगे। हालांकि पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, बात बहादुरी की है और देश की बेटियों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो सकता है इससे बहुत सारे लोगों को बुरा लगे। हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को भी बुरा लग रहा है। उनका कहना है कि उस बेटी को पैसे की जरूरत नहीं है। बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है। और अगर उस पेट्रोल पंप कर्मी, मुझे नहीं पता वो किस धर्म का है किस जाति का, अगर वो मुसलमान होता और वो बेटी हिंदू होती और वो बेटी अपने पिता के बचाव में अगर उसको गोली भी मार देती तो हम उस बेटी को सम्मानित करते, चाहे वो किसी धर्म की होती। तो हम केवल उस बेटी को सम्मान करके देश की बेटियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप कमजोर नहीं हो। जहां पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है कि बेटियों को आगे लाओ, बेटियां पुरुषों से आगे निकल सकती हैं, पुरुष समाज से ज्यादा बहादुर हैं, और वहीं हमारे यहाँ उस पेट्रोल पंप कर्मी ने जो हरकत की वो यही देखकर की कि वो पिता अकेला है, उसके साथ सब महिलाएं थी। लेकिन उस बेटी के जज्बे को हम सलाम करते हैं और उसको हम जल्द ही सम्मानित करने का काम करेंगे। क्या लगातार चुनाव आ रहे हैं जिला पंचायत के लिए और पार्टी को लेकर क्या आग्रह है और कार्यकर्ताओं तक क्या? भारतीय जनता पार्टी का फेलियर हर फील्ड में है, खासकर युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके। युवाओं को रोजगार सरकार नहीं दे पा रही। MOU साइन होने का दावा तो सरकार करती है लेकिन जमीन पे आप देख रहे होंगे कहीं कोई योजना, कहीं कोई लाभ युवाओं को नहीं मिल पा रहा। माँ बहनों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही। सड़क पे चैन खींची जा रही। सड़क पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस का दावा करते हैं लेकिन लगातार डेली अपराध हो रहे हैं। 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटना हो रही है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए मन बना चुकी है और 2027 में भी और उससे पहले भी जितने चुनाव आ रहे हैं आप देखेंगे, अगर बेईमानी नहीं हुई, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ, अगर वोटों की लूट नहीं हुई जैसा पिछले समय से होता चला आ रहा, तो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी बैठेंगे। अभी इतनी गलती प्रदेश में लगातार उसने रोजगार की तरफ पहुंचाया है, क्या लगता है आपको पुलिस भर्ती को भी बेहतर? आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। जैसे मैं किसी झांसी जनपद के 10 युवाओं को बुला लूं और उनको सम्मान कर दूं और मीडिया के माध्यम से या अपने किसी भी प्रचार के माध्यम से ये कहूं कि मैंने पूरे जिले के युवाओं को
सम्मानित किया है। तो लाखों की आबादी में अगर 10-5 लोगों को रोजगार मिल जा रहा है तो उसको रोजगार नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं कि देश बड़ा है, प्रदेश बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, जल्द ही सब कुछ संभव नहीं होता, कोई भी सरकार हो एकदम नहीं दे सकती। लेकिन आपकी सरकार को तो 5 साल पिछले और 3 साल 2.5-3 साल ये होने जा रहे हैं, 8 साल, 80% 70% युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। ठेला लगाने को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, नौजवान मजबूर है ठेला लगाने को, बीटेक किए हुए हैं लोग घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं लोग घूम रहे हैं। तो देश का माहौल अच्छा नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम में उलझाए रहो और राजनीति करते रहो। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति का तरीका है। जनपद में विद्युत की समस्या जो आई थी, क्या लगता है कि सुधार? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फेलियर है। पिछली सरकार जब हमारी थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने बिजली के लिए कितने प्लांट लगाए, एटा में लगाया, ललितपुर में लगाया, सोलर की तो गिनती नहीं है। बुंदेलखंड में इतने सोलर प्लांट माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाए थे, लाइट की कोई समस्या नहीं होती थी। हम तो पहली बार देख रहे कि मेरे ख्याल से महीना भर होने जा रहा है, पूरी रात लाइट नहीं रहती है, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे की कटौती हो रही है, लोग सड़कों पे निकलने को परेशान है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो इस पे सुधार करने की जरूरत है और जनता अब सब समझ चुकी है। अब जनता जानती है किसने विकास किया है और कौन बातें कर रहा है।